प्यारे दोस्तों, यह बात उस साल की है जब ऑस्ट्रेलिया को क्रिकेट की दुनिया का बेताज बादशाह माने जाने लगा था, और वो बिल्कुल सही भी था। ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 3 क्रिकेट वर्ल्ड कप्स अपने नाम किए थे। इन लगातार जीतों के साथ ऑस्ट्रेलिया श्रेष्ठता की ऊंचाइयों पर पहुंच गया था। और सिर्फ यही नहीं, उनके पास एक ऐसी टीम थी जिसमें हर एक खिलाड़ी दुनिया के किसी भी गेंदबाज को धूल चटाने की क्षमता रखता था। ये वही समय था जब ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड क्रिकेट का राजा था और वे अपनी अनगिनत जीतों के साथ खुद को अद्वितीय मानते थे। ये घमंड इतना ज्यादा हो गया था कि किसी का अपमान तक वो करने लगा था। दरअसल साल 2006 के चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को हराकर खिताब अपने नाम किया था। स्टेज पर जश्न मनाते समय बीसीसीआई अध्यक्ष श्री शरद पवार भी वहां मौजूद थे। जश्न मनाने और फोटो खिंचवाने का इतना जुनून ऑस्ट्रेलिया टीम पे सवार था कि इन खिलाड़ियों ने अध्यक्ष श्री पवार को वहां से धक्के मारकर हटा दिया। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली हर व्यक्ति स्वयं भारत होता है और वे अपमान पूरे भारत का हो रहा था। हालांकि साल भर बाद भारत ने इस अपमान का बदला ले लिया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के आतंक का अंत कर दिया। नमस्कार, आप सुन रहे हैं खेल खबर। आइए अब देखते हैं यह वीडियो जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया के आतंक का अंत एंड हाउ इंडिया प्रूव्ड हु इज द बॉस। बहुत ही रोचक कहानी होने वाली है। ऐसे ही खेल खबरों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बात है 2007 में खेली गई T20 सीरीज की। इस वक्त जब टॉस हुआ तो भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। तब शुरू में लगा कि कहीं ये गलत तो नहीं साबित होगा। भारत की तरफ से ओपनिंग किए अपने दोनों जांबाज खिलाड़ी गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग। पहली ही बॉल गौतम गंभीर के लिए खतरे जैसा आया और वो आउट होते होते बचे। ब्रेटली की आंखों में ही ऑस्ट्रेलिया की जीत की घमंड दिख रही थी, लेकिन तीसरी बॉल में ही गंभीर ने एक चौका जड़ दिया। इस इनिंग का यह पहला मौका था और वो पूरे स्टेडियम को जश्न मनाने का एक मौका दे दिया। इंडियन टीम ने अपनी खुशी जताई। इसी इनिंग में आखिरी गेंद पर ब्रेटली ने फिर से भारत को नीचा दिखाने का प्रयास किया। ठीक उसी समय सहवाग के पैर में कुछ दर्द महसूस हुआ और रोहित को रनर के रूप में भेज दिया गया। तीसरी ओवर में गंभीर 2 चौके मारे। चौथे ओवर की 5वीं बॉल पर एक शानदार पुश आउट मारकर गेंद ऐसी उछली कि सीधा एक चौका मिल गया। सहवाग ने भी 5वीं ओवर में जॉनसन को एक शानदार चौका जड़ दिया। सहवाग ने यह पहला चौका मारने के बाद ठीक अगली ही बॉल पर विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट को कैच का मौका दिया। इस मैच में सहवाग ने 11 गेंद पर सिर्फ 9 रन बनाए और विकेट देकर पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम को जश्न मनाने का मौका दे दिया। अगली बार रॉबिन उथप्पा की बारी थी, जो पूरे इरादे के साथ दिख रहे थे। पहली बॉल पर ही किस्मत ने उनका साथ दिया और वो आउट होने से बचे। आगे चलकर अगले ही गेंद पर उथप्पा ने एक जोरदार चौके के लिए बॉल को बाउंड्री दिखा दी। इतने जोश भरे चौकों से दर्शक खुश तो हो गए, लेकिन भारतीय टीम का स्कोर अभी भी 6 ओवर में मात्र 36 रन था। इन रन गति को तेज करते करते गौतम गंभीर 7वीं ओवर की 5वीं बॉल पर आउट हो गए। इस अहम विकेट के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम की खुशी 7वें आसमान पे था। गौतम गंभीर अब 25 गेंद पर 24 रन बनाकर पवेलियन वापस चले गए। इस समय भारतीय टीम की स्थिति थी 8 ओवर में 41 रन 2 विकेट की क्षति के साथ। उसी निर्णायक क्षण में क्रिकेट किंग युवराज सिंह मैदान पर उतरे। ऑस्ट्रेलिया ने उनका स्वागत एक जबरदस्त बाउंसर के साथ किया और अगली बॉल उनके सर के पार कराई गई, लेकिन युवराज सिंह ने उसको मौका बनाया और अपनी गेंद को डायरेक्ट भेज दिया बाउंड्री पार एक छक्के के लिए। 90 ओवर की 5वीं बॉल पर युवराज सिंह ने एक और तेज तर्रार छक्का जड़ दिया। युवराज सिंह के छक्के की बारिश पूरे स्टेडियम को उत्साहित कर रही थी और भारतीय टीम में भी खुशी की लहर दौड़ रही थी। अब भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवर में 60 रन तक पहुंच चुका था। यहीं से शुरू होने वाली थी एक तूफानी पारी और ये तूफान ऑस्ट्रेलिया के घमंड को चकनाचूर कर देने वाला था। युवराज सिंह ने साइमंड की पहली बॉल पर चौका मार दिया और इस ओवर की चौथी बॉल पर उथप्पा ने भी एक छक्का मार दिया। इस ओवर की लास्ट बॉल पर युवराज सिंह की गेंद फिर से बाउंड्री के पार हो गई। युवराज लगातार चौके छक्कों की बरसात कर रहे थे और भारत के हार को जीत की बाउंड्री पर भेज रहे थे। ये छक्का युवराज सिंह को मात्र 20 गेंद पर 51 रन दे गया। युवराज ने 50 रन करके पूरी दुनिया पर अपना महापराक्रम दिखा दिया। युवराज की दौड़ लगातार चल रही थी। जब भारत का स्कोर 10 ओवर में मात्र 60 रन था, तो वहीं पर अब 14 ओवर में 113 रन हो चुका था।
अब 14वीं ओवर की पहली बॉल पर उथप्पा ने एक छक्का लगा दिया और अगली ही बॉल पर एक और छक्का मारकर जॉनसन को दिखा दिया कि तुमने जरा पहले ही जश्न मना लिया भाई। उफ, लेकिन ये क्या, अगली ही बॉल पर साइमंड ने एक शानदार थ्रो दिया और रॉबिन उथप्पा की दौड़ खत्म कर दी। अब टीम इंडिया के कप्तान MS धोनी का मैदान पर स्वागत करने का वक्त आ गया था। धोनी मैदान पर आए और साइमंड की पहली बॉल पर सीधा चौका जड़ दिया और बता दिया, भाई पहले मैं खेल तो लूं, बाद में खुशियां मना लो। युवराज की भी 5वीं बॉल चौके के लिए निकल पड़ी। 17वें ओवर की दूसरी बॉल पर युवराज सिंह ने गेंद को सीधे आकाश में भेज दिया। अगली बॉल युवराज सिंह के लिए घातक साबित हुई और वे आउट हो गए। जाते जाते अपना जलवा दिखा गए जो ऑस्ट्रेलिया को महंगा पड़ने वाला था। युवराज सिंह ने इस मैच में मात्र 30 गेंद पर 70 रन का योगदान दिया। टीम इंडिया ने अब 155 रनों पर 4 विकेट खो दिए थे। अब मैदान पर थी रोहित शर्मा और MS धोनी की जोड़ी। MS धोनी अपने बेहतरीन फॉर्म में थे और उन्होंने भी छक्के चौकों की बरसात कर दी। पूरे टीम को उन्होंने फिर से प्रोत्साहित कर दिया। अब तो रोहित का भी एक छक्का लग गया। धोनी ने इस मैच में 18 गेंद पर 30 रनों का बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया, लेकिन इसी पारी के लिए MS धोनी लास्ट ओवर में रन चुराने के चक्कर में रन आउट हुए। लेकिन तब तक धोनी 18 गेंद पर 30 रनों की बेहद जबरदस्त कमाई कर चुके थे और इस इनिंग की लास्ट गेंद पर इरफान पठान के चौके के साथ भारतीय टीम का एक उम्मीद के साथ पवेलियन लौट आई। ऑस्ट्रेलिया के सामने भारत ने रखा था 189 रनों का जबरदस्त स्कोर, लेकिन इतनी तेज टीम के लिए यह स्कोर जैसे कुछ भी नहीं था। अब ऑस्ट्रेलिया टीम इतराते हुए मैदान पर आई। ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ना बहुत महत्वपूर्ण बन गया था, लेकिन कैसे, ये भी एक बात थी। शुरू में पहले ही ओवर की तीसरी बॉल पर गिलक्रिस्ट ने एक चौका देकर भारत को बता दिया कि ये आसान होने वाला नहीं है और फिर उसने अगले ही ओवर में एक छक्का लगा दिया। ऑस्ट्रेलिया के ये बल्लेबाज अपना स्कोर आगे बढ़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अब आ गया था 6 ओवर में 36 रन, वो भी बिना कोई विकेट गंवाए। लेकिन श्रीसंत की ये गेंद ने गिलक्रिस्ट की गिल्लियां उखाड़ दी। श्रीसंत ने यह क्षण बहुत ही उत्साह से सेलिब्रेट किया। उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज लगातार चौके छक्के बरसाने लगे। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने भारतीय गेंदबाजों की जैसे खबर ही ले रहे थे। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया को इस मैच को जीतने के लिए 72 गेंद पर 125 रनों की जरूरत थी। तब इरफान पठान की गेंद पर हॉस ने युवराज को कैच दे दिया। अब भारत की बाजू मजबूत होते दिख रही थी। अब क्रीज पर एंड्रयू साइमंड आ गए। साइमंड की क्षमता तो सबको पता थी। उनके सामने अच्छे गेंदबाजों की छुट्टी होती है। असली डर पता सबको तब चला जब ये दोनों ने छक्कों चौकों की बरसात कर डाली। मैदान के चारों तरफ छक्के चौकों की बारिश में हर एक चौका छक्का भारत के फैंस के दिल पर चोट पहुंचा रहा था। एक भी विकेट हाथ में नहीं आ रहा था, लेकिन भारतीय टीम के पास एक उम्मीद थी कि रिक्वायर्ड रन रेट भारत के पक्ष में था। लेकिन सहवाग ने जो एक ओवर खेली उसने वो उम्मीद भी पानी में डुबो दी। मैथ्यू हेडन ने 13वें ओवर में 20 रन निकाले। ऑस्ट्रेलिया को अब जरूरत थी 69 रनों की, जिसके लिए हाथ में थे 7 ओवर, हाथ में 8 विकेट भी बाकी थे। इसी के बीच भारत के हाथ से 1 रन आउट का मौका चला गया। अब ऑस्ट्रेलिया को 36 गेंद पर 60 रनों की जरूरत थी। तब श्रीसंत उसी ओवर की चौथी गेंद ने मैथ्यू हेडन को क्लीन बोल्ड कर दिया। मैथ्यू हेडन पवेलियन लौट गए, लेकिन दूसरा एक तूफान वही माइक हेसी के रूप में पवेलियन से वापस मैदान में आ रहा था। माइक जैसे ही मैदान में आया, भारत के फैंस जैसे थम से गए हो। लेकिन इरफान पठान की 17वीं ओवर की चौथी बॉल में साइमंड को क्लीन बॉल कर दिया। साइमंड के मात्र 26 गेंद पर 43 रन बन रहे थे। इस घटना से एक बार फिर से इस मैच में भारत की आशा जागृत हुई। लेकिन अब मैदान पर क्लार्क आ रहे थे और ऑस्ट्रेलिया को 18 गेंद पर 30 रनों की जरूरत थी। वक्त ऐसा था कुछ कहा नहीं जा सकता था। लेकिन जब हरभजन सिंह ने 18वें ओवर की पहली बॉल पर क्लार्क को बॉल कर दिया, तब पूरी तरह से शांत हो चुके स्टेडियम में जैसे शोर मच गया। वर्ल्ड कप भाई इतनी आसानी से थोड़ी जाने देंगे। हरभजन सिंह ने इस ओवर में मात्र 3 रन दिए। वैसे ही अगले ओवर में आरपी सिंह के शानदार गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया को रन बनाने का मौका ही नहीं दिया। ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 5 रन ही दिए थे। अब ऑस्ट्रेलिया को यह मैच जीतने के लिए अपनी दौड़ शुरू रखने के लिए 6 गेंद पर 22 रनों की जरूरत थी। इंडिया को वर्ल्ड कप फाइनल में जाने से रोकने वाले बचे अब सिर्फ माइक हेसी। उनकी लास्ट ओवर की पहली 2 गेंद पर कोई रन नहीं बने, लेकिन तीसरी बॉल जबरदस्त गई और माइक हेसी ने गेंद हवा में उछाल दिया। बस यही मौका पाकर युवराज सिंह एक अद्भुत कैच पकड़ लिया। इससे यह मैच का पलड़ा भारत की तरफ घूम गया।
जितना बस एक औपचारिकता रह गई थी। तभी 3 गेंद पर 22 रनों की जरूरत थी। अभी 3 गेंद पर 22 रनों की जरूरत थी और जोगिंदर शर्मा ने 5वीं बॉल पर ब्रेटली को बॉल कर दिया। भारत ने आज एक कमाल कर दिया, एक ऐसा इतिहास लिखा जो क्रिकेट के क्षेत्र में सदियों तक याद रहेगा। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने एक ऐसे खिलाड़ी को गेंद थमाई जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था। माही ने जोगिंदर शर्मा को गेंद थमाई जिन्होंने पहले ही 2 ओवर में 31 रन लुटाए थे। अंतिम ओवर डालते हुए उन्होंने 22 रन का बचाव किया था। उनके ओवर में मात्र 6 रन गए थे और इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम का घमंड भारतीय टीम ने तोड़ दिया। 2007 में टीम इंडिया में कोई भी सुपरस्टार प्लेयर नहीं था, लेकिन उसी टीम का हर प्लेयर सुपरस्टार से कम नहीं था। इस प्रकार माही ने हर एक खिलाड़ी को कप्तान बना दिया और पूरे देश को गौरवान्वित महसूस कराया। इस मैच के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब युवराज सिंह को मिला, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और टीम के लिए महत्वपूर्ण रन बनाए। क्या आप भी युवराज सिंह से सच में प्यार करते हैं? कमेंट सेक्शन में हाँ जरूर लिखिएगा। इस मैच की यादें हमें हमेशा प्रेरित करेंगी और हमें यह याद दिलाती रहेंगी कि जीवन में कभी भी आपका सपना पूरा हो सकता है। इस मैच के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मविश्वास जीवन में सफलता पाने का महत्वपूर्ण कुंजी है और हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर ऐसी ही रोचक जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फ्री में आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। जय हिंद।